हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि मानव जीवन क्यों मिला है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है और मानव जीवन कैसे मिलता है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानव जीवन बहुत जन्मों के बाद मिलता है। भगवान रामचंद्र जी रामायण में कहते हैं कि बर भाग मानुष तन पावा। जब 84 लाख योनियों में ये मनुष्य चक्कर काटते हुए, घूमते हुए, अनेक जन्म जन्मांतर कई जन्मों में बिताते हुए, जैसे कि पेड़ बनता है, फिर कई सालों तक तपस्या करता है, तो फिर अगला जन्म में कोई चींटी बनता है, जानवर बनता है, हाथी बनता है, कुछ बनता है, मतलब अलग अलग रंग के 84 लाख के, जिसमें जलचर है, थलचर है, भयचर है, मनुष्य जीवन है, सभी मिला के है। तो इसमें भगवान को बहुत करुणा आ जाती है, तब जाके मानुष से जन्म प्राप्त होता है। और वो भी ऐसा भारत जो भूमि, ऐसा जन्म है जिस जन्म में लेकर हम लोग बहुत सफल मानते हैं भारत भूमि को, और जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता लोग भी सोचते हैं कि हे भगवान, हमको यहाँ पे जन्म दे दीजिए, क्योंकि स्वर्ग में रह के भक्ति करना, करोड़ों करोड़ जन्मों तक अगर भक्ति करेगा तो पृथ्वी पे भक्ति करने के क्षण भर के बराबर है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत ही उद्देश्य है, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि हम लोग भगवान से बिछड़ गए हैं और इस जीवन में अनेक परेशानी, कष्ट झेल रहे हैं। और इस समस्या हमारे ही पास नहीं, हर जीवन के पास है, हर एक जन्म जन्मांतर, जब तक हमारा जीवन है, जब तक ये शरीर है, जब तक ये शरीर मिला हुआ है, तब तक ये जीवन में परेशानी रहेगी, किसी भी तरीके के शरीर में परेशानी रहेगी। तो इसीलिए भगवान का हमको भक्ति करना चाहिए, और भक्ति करने से क्या होगा कि हम भगवान के वापस धाम फिर से जा सकेंगे। और ये मनुष्य जीवन भोगने के लिए नहीं मिला हुआ है कि बस जैसे कि जानवर करता है कि खाना पीना, सोना, बच्चा पैदा करना और मर जाना। तो अगर उसी तरीके से हम भी इंसान होके, जो भगवान इतना दुर्लभ शरीर हमको दिए हैं मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, और इस शरीर का उपयोग हम खाना, सोना, बच्चा पैदा करना में कर देंगे, तो फिर हमारा जो असली टारगेट है, मूल उद्देश्य है, उसको हम भूल जाएंगे, जो कि हम इस दुनिया में भगवान को प्राप्ति करने के लिए आए हैं। और ये शरीर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शरीर नौका के समान है। जैसे कि पानी में नौका तैरता है और उसमें पानी के ऊपर रहता है, नौका चलता है, इसी तरीके से ये नौका के समान ही हमारा शरीर है। जैसे नौका से हम उस पार जा सकते हैं बैठ के, उसी तरीके से इस शरीर रूपी नौका में हम भगवान को प्राप्त कर सके हैं, इस मनुष्य जीवन में सफल बना सकते हैं भगवान को प्राप्त करके। और भगवान को प्राप्त करने के लिए इस कलयुग में बहुत ही सिंपल साधन है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, जिससे कि भगवान बहुत आसानी से कलयुग में प्राप्त हो जाते हैं। जो कि पिछले युगों में, सतयुग, द्वापर या और भी अन्य त्रेता युग में, जो कि बहुत बड़े बड़े साधना करने से भी जो भक्ति प्राप्त नहीं होते हैं, वो इस कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से प्राप्त हो जाते हैं। तो आप भक्ति करना चाहिए सबको। और ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, और इस दुर्लभ जीवन में अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम अपने आप को बहुत बड़े लॉस में डाल देंगे, क्योंकि भगवान ऐसा शरीर बार बार नहीं देते हैं, और जन्म जन्मांतर तक जब चक्कर हम काटते हैं तब जाके शरीर मिलता है। तो क्या हम चाहते हैं कि इस जीवन में, जहाँ पे हमारे सामने में मनुष्य जीवन आके खड़ा हुआ है, और केवल हमको इसमें थोड़ा सा भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेना है, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि इस ट्रेन को हम छोड़ देंगे? नहीं, हमको इस ट्रेन को पकड़ना है, और ट्रेन जब पकड़ेंगे तो हम सही डायरेक्शन में, सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो ये हमारा मनुष्य जीवन एक डेस्टिनेशन है, जो कि हमको भगवान के पास पहुंचाने के लिए एक काम आएगी। तो हमारे इस शरीर का उपयोग भगवान की भक्ति करने के लिए करना चाहिए, वरना ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से जो मिला है, इसका हम अगर उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे साथ बहुत बड़ी धोखा हो जाएगी। जी हाँ, धोखा हो जाएगी, क्योंकि इस जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी, कष्ट और ये सब तो आते ही रहेंगे। तो हम सबको चाहिए कि भगवान की भक्ति करें, और अनेक प्रकार से कष्ट ये सब आते रहेंगे, काम धंधा सबको करना है बस। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं, क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं, और उस भगवान को फिर से प्राप्त करना है। तो फिर से हमारे जीवन में वही आनंद वापस आ जाएगा, जो कि हम भगवान के साथ में रह के आनंद के सागर में डूबे हुए थे। जैसे कि भगवान का नाम है सच्चिदानंद, भगवान के जीवन में भगवान जो है सच्चित आनंद का मूर्ति है, और हम भी उन्हीं का अंश है। तो हम भी इस दुखमय जीवन में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि आदमी का भी एक लक्ष्य होता है कि हम हमेशा आनंद में रहे, खुशी में रहे। तो क्या
हम लोग सही में वास्तविक आनंद और खुशी में जी रहे नहीं। कुछ और भी जैसे कि कुछ काम भी कर, जैसे भागवत में दिया हुआ भी है कि मनुष्य हर एक प्रयास करता है ताकि ये काम करेंगे तो फिर अगला काम हमारा फिर सही हो जाएगा, ये कर लेंगे तो फिर दूसरा सही हो जाएगा। ऐसे करते करते हम सोचते हैं कि ये कर लेंगे तो फिर इसमें अच्छा होगा, वो कर लेंगे तो उसमें अच्छा होगा, लेकिन ऐसे करते करते फिर हमको पता चलता है कि पूरा जीवन खत्म हो गया और कुछ भी नहीं कर पाए। और जब ये जीवन को हम उद्देश्य नहीं जानते हैं तो फिर बहुत पछताते हैं, अफसोस होता है हमको कि काश हमको ये पहले कोई बताता। तो प्लीज़ आप लोग भक्ति कीजिए भगवान का, और इस भक्ति करने का कोई उम्र नहीं है, कोई बच्चा हो, नौजवान हो, कोई भी कर सकता है, बूढ़ा हो। ऐसा नहीं कि हम बुढ़ापा का इंतज़ार ही करेंगे कि नहीं जब बूढ़ा होंगे तभी भक्ति करेंगे, नहीं। तो हम सबको भक्ति करना चाहिए, और इस मनुष्य जीवन का जो परम टारगेट है, परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने के लिए हमको कोई भी मेहनत करना पड़ेगा तो हम करेंगे। क्योंकि इस जीवन में हम देखते हैं कई सारे लोग हैं जो ऐसा टारगेट को पीछे करते हैं, जो कि अचीव करने का कोशिश करते हैं, जो कि पूरा करने के बाद फिर से उनको फिर से नया कष्ट झेलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमको ऐसा टारगेट बनाना है कि हम भगवान को प्राप्त करें, और फिर उसके बाद जो भी है, जो बिजनेस, काम धंधा, अपना परिवार, समाज सबको चलाएं और भक्ति भी साथ में करें। इससे क्या होगा कि हमारा मनुष्य जीवन बहुत ही अच्छा से बीतेगा, भगवान के साथ रहेंगे तो। और भगवान के साथ रहने पर हमारे जीवन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कष्ट आएगी भी तो भगवान हैंडल कर लेंगे, क्योंकि हम सभी भगवान का अंश है। और भगवान का अंश होने के नाते हमारा एक ही धर्म बचता है, और वो है भगवान की भक्ति करना। और भक्ति का मतलब है कि एक्टिव डिवोशनल सर्विस, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है। तो इस भक्ति को करने के लिए हम सब करेंगे और प्रयास करेंगे कि जहाँ तक संभव हो भक्ति करें। आपको कोई भी मदद चाहिए तो इस्कॉन के हर सेंटर खुले हुए आप जा सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, भगवान नाम जप कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कमेंट में कुछ बात अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत उत्साहपूर्वक धन्यवाद।